मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एक नया टॉपिक का स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। टॉपिक्स का नाम है पार्टनरशिप। उससे पूर्व कुछ महत्वपूर्ण बातें हम आपसे करना चाहेंगे। अभी कोविड-19 संक्रमण का महादौर जारी है, पूरा विश्व इसके चपेट में है। अतः हम सबका योगदान है कि संक्रमण के चेन को तोड़े। संक्रमण की गति को कम करने के लिए हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क का यूज करना है और सैनिटाइजर का भी समय समय से प्रयोग करना है। नितांत जरूरत हो तभी हम लोग मार्केट जाएंगे, यथा घर में ही हम लोग रहेंगे। चलिए आज का शैक्षणिक यात्रा को हम लोग जारी करते हैं। आज हम लोग पार्टनरशिप एक नया टॉपिक है जिसको अध्ययन करेंगे। ये आपके 12th का पार्ट्स है। इसको अध्ययन करने से पूर्व अभी हम लोग एकांक जो पढ़े 11th में, जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कहीं बिल्स ऑफ एक्सचेंज का सम्स मिला, कहीं डिप्रिसिएशन का सम्स मिला, कहीं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर किए, फाइनली फाइनल अकाउंट बनाए। और फाइनल अकाउंट जो बनाए तो उसमें हम लोग कैसे कैसे किए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, ट्रायल बैलेंस बनाते थे। ये चीज समझना बहुत जरूरी है, तब हम पार्टनरशिप पर आएंगे। ट्रायल बैलेंस में क्या रहता था, आपका बैलेंस रहता था, एक डेबिट बैलेंस और एक क्रेडिट बैलेंस। ये फॉर्मेट था, ये हम लोग लिखते थे अकाउंट्स जिसका जो बैलेंस चलता था। ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोग क्या बनाते थे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग बनाया करते थे। उसमें क्या करते थे हम लोग, उसका भी जिक्र करते हैं। यहाँ पर हम लोग ओपनिंग स्टॉक डालते थे, परचेज कुछ होगा, परचेज को हम लोग पोस्ट करते थे। फिर हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ होगा तो उसको यहाँ पर हम लोग पोस्टिंग करते थे। फाइनली यहाँ पर हम लोग को क्या निकलता था, ग्रॉस प्रॉफिट। ये साइड क्या लिखते थे हम लोग, ये साइड सबसे पहले हम लोग सेल्स लिखते थे, फिर क्लोजिंग स्टॉक आता था अपना। फाइनली ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग क्या करते थे, यहाँ पीएल में ब्रॉट डाउन करते थे बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी कर लेते थे। और यहाँ से फाइनली ऑफिस एक्सपेंसेस या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हम लोग डालते थे, ऑफिस एक्सपेंसेस, डिप्रिसिएशन, लाइक जितना खर्चा डाल के फाइनली हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर हम लोग को क्या मिलता था, नेट प्रॉफिट। और इसको हम लोग चूंकि हम लोग 11th में जो पढ़ते थे उसमें एकांकी सोल प्रोप्राइटरशिप था, तो नेट प्रॉफिट सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, जिसमें एक ही व्यक्ति व्यवसाय करता है, एक ही व्यक्ति का व्यवसाय में पूंजी रहता था और जो व्यवसाय का लाभ होता था वो स्वयं ले जाता था। तो ये नेट प्रॉफिट हम लोग फाइनली उनके कैपिटल में ऐड कर देते थे। तो क्या पार्टनरशिप में भी जनरल का अलग नियम रहेगा, ट्रायल बैलेंस का अलग नियम रहेगा, या ट्रेडिंग और पीएल जो हम लोग बनाएंगे इसका अलग नियम रहेगा? जी नहीं, ये काम तो हम लोग सीख चुके हैं। चाहे वो पार्टनरशिप क्या है, उसमें 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति मिलकर व्यवसाय को करेगा, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर व्यवसाय को करेगा। तो चाहे 2 व्यक्ति करे चाहे 1 व्यक्ति करे, जनरल का रूल्स तो वही रहेगा, लेजर का रूल्स वही रहेगा, इवन दो ट्रेडिंग पीएल भी उसी तरह बनेगा। बट नेट प्रॉफिट जो होता था ये एक व्यक्ति ले जाता था, यहां पर अपना क्या होगा, थोड़ा सा चेंज होगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे। वो क्या होती है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ये जो प्रॉफिट है, मान लीजिए 3 पार्टनर है व्यवसाय में, तो क्या किसी एक पार्टनर को दे दूं, सही होगा? दूसरा पार्टनर तो नाराज हो जाएगा, विवाद की स्थिति उत्पन्न होगा। या दूसरा को देता हूं तो वो पहला तीसरा नाराज हो जाएगा, तीसरा का देता हूं तो पहला दूसरा नाराज हो जाएगा। तो कहने का आशय प्रॉफिट को हम लोग बांटेंगे तो 2 तरह से बांटेंगे। एक तो वो आपस में वो एक रिटन डीड बना लेगा जिसको हम लोग पार्टनरशिप डीड कहेंगे। उसमें क्या आएगा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसका स्पष्ट रहेगा, अदरवाइज हम लोग बराबर बांट देंगे। तो जो नेट प्रॉफिट यहाँ पर लाएंगे बाय नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट गया पीएल में, यहां से हम लोग क्या ले आएंगे, नेट प्रॉफिट यहां पर ले आएंगे। अब इसको क्या है, एप्रोप्रिएशन कहेंगे, एप्रोप्रिएशन। और यहाँ जो पोस्टिंग है उसको हम लोग चार्ज कहते हैं। ये आपका चार्ज हो गया और ये आपका एप्रोप्रिएशन। दोनों शब्द में थोड़ा सा अंतर है। चार्ज क्या है, एक तरह से कंप्लीट खर्चा मानिए, एक्सपेंस मानिए। नेट सेल में कहे तो
एक्सपेंस है, चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो। ये जो जितना आइटम है सारा का आपको देना होगा। मान लीजिए हम अपने वर्कर्स को बोलेंगे नहीं इस बार प्रॉफिट नहीं है, आपको वेतन नहीं देता, तो वो मानेगा? वो तो बोलेगा ना ना, आपको प्रॉफिट हो चाहे ना हो उससे हमको क्या लेना देना, मैंने काम किया हमको सैलरी दीजिए। तो दैट्स एक्सपेंसेस कॉल्ड चार्ज, मतलब डजंट डिपेंड ऑन योर प्रॉफिट्स, कंपल्सरी यू हैव टू पोस्टेड इन ट्रेडिंग पीएल लाइक आइटम्स, है ना, जिसको कंपल्सरी कर दिया। अप्रोप्रिएशन क्या है? प्रॉफिट होगा तब हम ये आइटम को इसको बांटेंगे, अदरवाइज मान लीजिए 3 पार्टनर है एक्स वाई जेड, मान लीजिए प्रॉफिट हो रहा है सपोज 1 लाख, तीनों पार्टनर को बराबर देंगे। मान लीजिए मुकर्रर था कि 25-25 हजार देना है, तो 25-25 हम लोग बांट देंगे। सपोज प्रॉफिट घट के आपका हो जा रहा है 60,000, तो क्या फिर भी हम 25-25 प्रॉफिट देंगे? नहीं, ना ना, प्रॉफिट है ही नहीं तो हम नहीं देंगे। इसमें कितना देंगे? तो 20-20 देंगे। उस केस में अगर प्रॉफिट कम हो जाती है तो हम लोग कितना देंगे? 20-20 देंगे। एक केस आएगा, मान लीजिए प्रॉफिट घट के आपका 45,000 हो जा रही है, तो हम लोग क्या करेंगे? 20-20 भी ना देख के हम लोग 15-15 शेयर करेंगे तीनों में। ये दैट इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन, मतलब डिपेंड ऑन प्रॉफिट। ये कम अगर ये चार्ज रहता तो प्रॉफिट हो चाहे ना हो, हम 25 का 25 आपको देना है। ये अंतर हो गया एप्रोप्रिएशन में। अब रहा बात किस रेशियो में बांटना है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो तो जितने पार्टनर्स हैं वो क्या करते हैं, एक लिखित डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। उसमें फर्म का नाम, क्या चीज का व्यवसाय रहेगा, व्यवसाय का कहाँ पर हम लोग लोकेशन चूज करेंगे, हीराबाग में करेंगे कि चाक में करेंगे कि हजारीबाग में करेंगे, ये लोकेशन भी चूज कर लिया जाता है। और मान लीजिए कोई सहमत नहीं है कि मान लीजिए कोई बोलता है कपड़ा का व्यवसाय करना है, 3-4 पार्टनर मिलकर व्यवसाय कर रहे हैं, कोई बोलता है नहीं हम जूता का व्यवसाय करेंगे, कोई बोलता है नहीं ज्वेलरी का करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे? उसमें सबको एक पॉइंट पर आना होगा, सबको एक पॉइंट पर सहमत होना होगा और फाइनली वही चीज का निर्णय होगा। मान लीजिए कि नहीं कपड़ा का व्यवसाय अच्छा है तो हम लोग कपड़ा का व्यवसाय करेंगे। तो चाहे व्यवसाय कोई चीज को हम लोग तो यहाँ परचेज, और यहाँ हमको तो मतलब है परचेज सेल से और एक्सपेंसेस से, तो कहने का आशय क्या, सब एक मत होकर व्यवसाय को चुनेगा, सारा चीज पार्टनरशिप डीड में मेंशन रहेगा। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी मेंशन रहता है, किस रेशियो में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। इन केस पार्टनरशिप डीड नहीं बना है तो उस केस में क्या नियम लागू होगा? प्रॉफिट का बंटवारा इक्वली होगा, तब तो हमको कोई टेंशन ही नहीं है। अगर पार्टनरशिप मान लीजिए नहीं है, व्हाट विल बी ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो प्रॉफिट कैसा होगा? प्रॉफिट का शेयरिंग कितना होगा? प्रॉफिट होगा इक्वल टू ऑल, सबको बराबर देना है, इक्वल टू ऑल, पहला। दूसरा, मान लीजिए व्यवसाय में पूंजी जो लगाया है, तो पूंजी लगाना तो उसका ड्यूटी है। जिस प्रकार मान लीजिए कोई सरकारी कर्मी अगर आधार कार्ड बना रहा है तो आधार कार्ड बनाने का हमको बोलेगा नहीं आपका फोटो भी ले रहे हैं, थम्स का स्कैन कर रहे हैं, फिंगरिंग का स्कैन हो रहा है फिंगर्स का, तो नहीं 50 रुपया हमको दे दीजिए, तो मैं दूंगा नहीं, ये तो घूस है। वो तो आपका काम है, उसके बदले आपको मेहताना वेतन मिल रहा है। तो इसका आशय क्या है कि उसका जो काम है, इसी तरह पार्टनर्स का काम है व्यवसाय में पूंजी लगाना, तो इस पर उसको सैलरी वगैरह नहीं मिलेगी, सैलरी नहीं मिलेगी, मगर हो सकता है कि वो एक्स्ट्रा कुछ पूंजी लोन के रूप में दे दें, व्यवसाय में पूंजी के अलावा कुछ अमाउंट व्यवसाय में डाले। जैसे मान लीजिए एक शिक्षक है, विजिटिंग टीचर के रूप में दूसरे स्कूल में सेवा दे रहे हैं, तो उसको उसका घंटी मिलेगी, अपने स्कूल में पढ़ाने के लिए वो पैसा नहीं मांगेगा, क्या कि उसके बदले उसको वेतन मिल रहा है। या यूं समझिए पेपर का इवैल्यूएशन करने के लिए जो पैसा मिलता है तो उसके बदले उसको पैसा मिलता है। उसी तरह पार्टनर्स अगर लोन दे रही है तो उस पर उसको कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो उस पर 6% मिलेगा, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा। ये 2 पॉइंट हमको हमेशा माइंड में ध्यान में रखना है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया गया है तो प्रॉफिट शेयर इक्वली, और ऑन पार्टनर्स लोन गिव इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6%। मान लीजिए क्वेश्चन में दे रखा है कि 10% के दर से बांटना है, तो उस समय हम 6% लागू नहीं करेंगे। ये कब लागू होगा? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड क्वेश्चन में मेंशन कर रहा है, स्पेसिफाइड है कि पार्टनरशिप डीड नहीं बना है और पार्टनर्स अगर कोई लोन दे रहा है तो उसको मिलेगा। और कुछ इसमें और क्लाउज आता है जब पार्टनरशिप डीड नहीं बना है, जैसे सैलरी पार्टनर्स को नहीं मिलेगा, उसी प्रकार कमीशन नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा,
सेम इसी प्रकार इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं मिलेगा। तो पार्टनरशिप डीड नहीं है तो दो चीज हमको ध्यान में रखना है, प्रॉफिट को इक्वल शेयर करना है, इक्वल टू ऑल, और लोन पर अगर कोई पार्टनर्स का लोन है तो उसको 6% के दर से ब्याज मिलेगा, अदरवाइज ना सैलरी मिलना है पार्टनर्स को नहीं कुछ मिलना है। हाँ, क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कह दे कि सैलरी मिलना है तो उसका हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे या पार्टनरशिप डीड जो कहेगा। तो पीएल एप्रोप्रिएशन क्या है, हो सकता है पार्टनर्स का सैलरी को हम लोग यहाँ दिखाएंगे, मतलब वो आइटम जो यहाँ दिखने का है उसको यहाँ दिखाएंगे। मान लीजिए आपका ये 1 लाख रुपया दिया हुआ है प्रॉफिट, और आपको क्वेश्चन में कह दे कि डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ था और आगे आपको बांटना क्या है, तो मैंने कहूंगा नहीं, वो प्रॉफिट लाइए जो चार्ज को करने के बाद का प्रॉफिट, क्योंकि डिप्रिसिएशन पहले का चीज है तो ये प्रॉफिट को मैं नहीं बांट दूंगा। इससे क्या होगा, हम अपना पूंजी बांट दे रहे, एक तरफ से ज्यादा प्रॉफिट हमको बढ़ जाएगा पार्टनर्स के अमंग, इसीलिए हम वो प्रॉफिट लेंगे जो आफ्टर सारा एक्सपेंसेस हो। अगर डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं है, चाहे कोई आइटम छूट गया है, तो उसको हम लोग ट्रीट करके एडजस्ट करके एडजस्टेड प्रॉफिट लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, एप्रोप्रिएशन होगा। मान लीजिए कुछ सैलरी होगा पार्टनर्स का, तो पार्टनर्स सैलरी देंगे, कमीशन होगा तो कुछ पार्टनर्स को कमीशन देंगे। पार्टनर्स का सिंपल कमीशन तो यहाँ से डायरेक्ट आपका चार्ज के रूप में जाएगा। फाइनली प्रॉफिट को क्या करेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर टू, अगर ए बी सी जितना आएगा उतना अमाउंट हम लोग लिख देंगे। ये एप्रोप्रिएशन का बात हो गया। तो एप्रोप्रिएशन क्या है और चार्ज क्या है, दोनों में हम अंतर समझ पाए। अब बेसिकली पार्टनरशिप डीड में पीएल ट्रेडिंग तो सोल प्रोप्राइटरशिप के जैसा ही बनेगा। यहाँ पर हमको समझना क्या है, कुछ एक्स्ट्रा समझना है जो हम लोग 11th में नहीं पढ़े हैं, कि पार्टनर्स के अमंग उसको हम लोग कैसे बांटेंगे प्रॉफिट को। वहां तो क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ओनर था तो डायरेक्ट प्रॉफिट ले जाता था, यहाँ पर प्रॉफिट को विभिन्न हिस्सों में बांट दिया जाएगा। कौन प्रॉफिट, जो आफ्टर सारा आइटम को एडजस्ट करने के बाद का प्रॉफिट हो। स्पष्ट है। अब हम लोग देखेंगे कि पीएल इसका कुछ थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं कि पार्टनरशिप डीड को हम पहले प्रैक्टिकल रूप में देखें कैसे फंक्शन में आ रहा है। अब थ्योरेटिकल पार्ट क्या है, पार्टनरशिप क्या होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप में एक व्यक्ति था ऑल इन ऑल, उसी का पूंजी रहता था। तो उसमें क्या हुआ, एक व्यक्ति का सीमा सीमित है, पूंजी भी हो सकता है उसका सीमित ही हो सकता है क्या, निश्चित रूप से एज कंपेयर 10 आदमी, एक आदमी का पूंजी कम होगा, और वर्क प्लेस भी उसका सीमित होगा, एक आदमी कहाँ कहाँ जाएगा। तो व्यवसाय को जब विस्तृत करने का महसूस हुआ तो दो कम से कम दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर व्यवसाय को स्टार्ट किया, एक निर्णय लिया, एक डीड बनाया और व्यवसाय चालू कर दिया। सेल, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग पीएल, जनरल लेजर तो सेम बनना है। फाइनली जो एप्रोप्रिएशन बनेगा वो हम लोग बना लेंगे। अभी तो हम लोग सीखेंगे थोड़ा सा, इस पर बेस्ड सम्स भी देखेंगे। बट अगर इसमें पार्टनरशिप डीड भी बनती है नियमों को, तो पार्टनरशिप डीड में वही जिक्र रहेगा कि पूंजी पर ब्याज मिलेगा कि नहीं, अगर व्यवसाय का क्या नाम रहेगा, अगर कोई पार्टनर व्यवसाय को छोड़ के जा रहा है तो उस स्थिति में क्या होगा, उसको सेक्रीफाइस रेशियो, गेनिंग रेशियो, सारा चीज का जिक्र रहेगा। और पार्टनरशिप डीड भी बनता है, उसी में सारा चीज जिक्र रहता है। अब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हमको दो चीज दिमाग में रखना है, प्रॉफिट जो आएगा शेयर इक्वली अमंग ऑल पार्टनर्स, एंड पार्टनर्स लोन पर हमको 6% के दर से इंटरेस्ट देना है। और अदरवाइज सैलरी नहीं मिलेगा, कमीशन नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी नहीं मिलना है। और पार्टनर्स में मैक्सिमम पार्टनर्स कितना होगा ये भी जानना है। इस संबंध में भारतीय साझेदारी अधिनियम जो 1932 है वो साइलेंट है मैक्सिमम पार्टनर के संबंध में। तो कंपनी अधिनियम 2013 बोलती है कि पार्टनर 100 होना चाहिए, बट उसको संशोधन 2014 में हुआ तो पार्टनरों की मैक्सिमम संख्या 50 तक सीमित कर दिया गया है। तो मिनिमम 2 हुआ आपका, और मैक्सिमम आपका होगा। तो पार्टनर्स का मेंबर्स देखिए हम लोग इस तरह इसको लिख सकते हैं। आइए थोड़ा सा रन कर लेते हैं। पार्टनर्स का संख्या, कभी कभी आपको ये जानकारी लिया जाएगा, 2 या 2 से अधिक मेंबर्स, 50 तक से, 50 या 50 से कम। स्पष्ट है पार्टनर्स का। तो अधिकतम संख्या 50 हो सकता है, मिनिमम 2 इसके बीच में होगा कंपनी अधिनियम 2014 के अनुसार। अब आइए इस पर बेस्ड हम लोग एक सम्स करते हैं। जो मेहनत था हम लोग 11th में कर चुके हैं, फाइनल अकाउंट तक हम लोग बनाने सीख गए। अब तो उस पर बेस्ड कुछ इस चैप्टर में बस 5% एक्स्ट्रा हमको सीखना है, जितना हम लोग 11th में पढ़े हैं। तो उसको हम लोग पार्टनर्स के केस में या कंपनी के केस में, जब भी व्यक्तियों का समूह मिलकर व्यवसाय करे तो 2 ही चीज बनेगा,
या तो पार्टनरशिप बनेगा या कंपनी बनेगा। तो दोनों के केस में जो सोल प्रोप्राइटरशिप था थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो पार्टनरशिप के केस में आपका 5 से 10% ही बेसिकली अंतर है, जिसे और सोल प्रोप्राइटरशिप के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में, जिसको हम लोग 11th में पढ़े हैं। तो यहाँ का काम थोड़ा आसान हो गया। आइए देखते हैं, एग्जाम्स देखते हैं। साजिद एंड वाजिद आर टू पार्टनर्स। दो पार्टनर है, एक साजिद और दूसरा वाजिद। देयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वाज एज फ्लो। वो प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन बना के रखा है। हम लोग चेक करेंगे कि नियम संगत है कि नहीं। अगर नियम संगत है तो ओके, नहीं तो हम लोग करेक्शन करेंगे उसमें। वो दे रखा है, पीएल दे रखा है 1,60,000। फिर सैलरी बांटा है दोनों में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी बांट रखा है। इंटरेस्ट ऑन साजिद लोन, मतलब साजिद लोन दिए हुए थे 30,000 पर, उस पर इंटरेस्ट भी 10% के दर से चार्ज कर रखा है। फिर फाइनली प्रॉफिट को 2:3 रेशियो में बांट के रखा है। आगे क्वेश्चन में जानकारी दी जा रही है, देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। इंपॉर्टेंट है, देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो मेरे लिए काम आसान हो गया। जैसे बोले पार्टनरशिप डीड नहीं है तो मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए, प्रॉफिट्स इक्वल टू ऑल, सबके लिए प्रॉफिट्स बराबर बटेगा, और 6% ऑन पार्टनर्स लोन। ये 2 पॉइंट हमारे दिमाग में निश्चित रूप से आना चाहिए। इसके अलावा हमको सारा काम बराबर करना है। स्पष्ट है? तो ये चीज दे रखा है कि पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखा था, देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। साजिद फील्स दैट he has not been treated fairly. You are required to prepare new PL appropriation account according to provision of Indian partnership account. हमको क्या करना है, जो प्रॉफिट है उसमें से खाली लोन को एडजस्ट, क्योंकि लोन तो पीएल का आइटम है, पार्टनर्स लोन भी आपका चार्ज है। अगर प्रॉफिट हो चाहे ना हो, पार्टनर्स फर्म को लोन देना होगा। तो पीएल का आइटम है, तो जो प्रॉफिट है उसमें पीएल का एडजस्ट नहीं किया रखा है, तब ना पीएल एप्रोप्रिएशन में दिखाया है। तो उसको हम लोग एडजस्टेड पीएल निकाल लेंगे। अदरवाइज दोनों में बराबर बांट रखना है। ना आपको सैलरी मिलना है और ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है। आइए देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पार्टिकुलर्स, जैसा हम लोग करते थे कोई भी अकाउंट खोलने से समय, पार्टिकुलर्स या तो वर्किंग नोट में हम पीएल को घटा लें, क्योंकि एक आइटम पीएल में आपका इंटरेस्ट ऑन लोन घटना है 30,000। तो चूंकि 10% के दर से इंटरेस्ट है, मगर पार्टनर्स डीड नहीं है, तो उस केस में हमको मैक्सिमम 6% इंटरेस्ट लोन देना है। तो 30,000 का लोन था, लोन है साजिद दिया हुआ है, तो 30,000 का हम लोग 6% ही लेंगे। इट मीन्स 1800। लोन का अमाउंट 1800, 3000 ना लेके 10% नहीं लेंगे। तो जो मेरा प्रॉफिट है बाय प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट जो बोलिए, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, या इसको प्रॉफिट ही बोलिए जो बोलना है, या नेट प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग एडजस्ट कर लेंगे अंदर में, क्योंकि ये पीएल का ही आइटम है। इंटरेस्ट और लोन भी पीएल में जाएगा, वो एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं है। प्रॉफिट हो चाहे ना हो, ये चार्ज है, खर्चा है, चार्ज है। मतलब ये कंपल्सरली यू हैव टू मेक दिस पेमेंट वेदर यू गेट प्रॉफिट और नॉट। हमको प्रॉफिट हो चाहे ना हो, हमको ये खर्चा करना है, इसीलिए प्रॉफिट को एडजस्ट कर लेंगे। प्रॉफिट आपका दिया हुआ है 1,60,000, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट घटा देंगे। इंटरेस्ट ऑन साजिद है ना, हाँ साजिद भाई का था, तो साजिद का इंटरेस्ट घटा दिए। कितना होगा, 1,60,000। 6% के दर से हम लोग निकाल चुके हैं 1,800। घट के आपका प्रॉफिट जो यहां आना चाहिए 1,58,200 आ गया। अब इसको क्या करना है, साजिद और वाजिद में हमको ना सैलरी मिलना है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है। स्पष्ट है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड ने बनाया है। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, जब पार्टनरशिप डीड ना हो तो और आसान काम हो जाता है। साजिद कैपिटल और वाजिद कैपिटल, साजिद और वाजिद ही है ना, साजिद और वाजिद जी।
कितना हो जाएगा? साजिद भाई को मिलेगा 50-50%, हाफ कर लेते हैं। 14, 9 18, 79,100 साजिद को मिल गया या वाजिद का शेयर हो गया? जोड़ लीजिए 200, 9 18, 14 टैली कर गया दोनों साइड, मतलब सही है। 158 200, 158 200। पहले तो हम पीएल को एडजस्ट कर लिए, इंटरेस्ट ऑन साजिद भाई का घटा दिया, और पीएल का आइटम था इसीलिए हम लोग बाहर नहीं लिखे, ये एप्रोप्रिएशन का आइटम नहीं है, चार्ज है, ये चीज भी ध्यान रखना। हाँ, सैलरी रहे, कमीशन रहे तो उसको लोग यहाँ दिखाते हैं, मगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है तो पार्टनरशिप डीड अगर नहीं बनता है तो उसके इसमें 2 ही आइटम होता है, प्रॉफिट्स को शेयर कीजिए इक्वली, और इंटरेस्ट ऑन लोन हो तो उसको दीजिए। तो इंटरेस्ट ऑन लोन को हम लोग ट्रीटमेंट कर लिए, और भी 6% के दर से बोला है क्वेश्चन में, वो बैलेंस शीट में 10% के दर से चार्ज रखा था। वो जो बैलेंस पीएल एप्रोप्रिएशन बना के लाया था उसमें ऑलमोस्ट 100% गलत है, नहीं 100% नहीं बोलेंगे क्योंकि वो पीएल को ठीक लिखा था 1,60,000, मतलब 95% ऑलमोस्ट उन्होंने गलती कर रखा था, हम लोग इजीली बना लिए। इस तरह का आप लोग आगे भी करेंगे। चलिए, थैंक यू।